नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने 63वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और आरक्षण पर एक नया दांव चलते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही। मायावती ने कहा कि बीजेपी अपने किए किसी वायदे को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि वो सवर्णों के आरक्षण का तो समर्थन करती हैं, लेकिन इसके साथ ही वो मांग करती है कि सरकार मुसलमानों को भी 10% आरक्षण दे। मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद से सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की भागीदारी का औसत करीब 33% था, जो कि अब घटकर 2 से 3% ही रह गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से अनुरोध करती हूं कि वो लोकसभा चुनाव में बीएसपी और गठबंधन का समर्थन करें। इससे पहले आजम खान ने भी मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की वकालत की थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आजम खान ने तब कहा था कि देश में मुस्लिमों की स्थिति दलितों से भी दयनीय है। तो क्या ये चिंताएं अल्पसंख्यकों के हित को देखते हुए है या फिर सियासी दाव है? आरक्षण के चुनावी पैतरे में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ये मांग हो रही है या फिर ये केवल है आरक्षण की माया? तो आरक्षण को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की बातें होती रही। सवर्ण आरक्षण बिल जब से पास हुआ उसके बाद इस तरह की बातें अब तेजी से आने लगी हैं। क्या कुछ कहा मायावती ने और उससे पहले आजम खान ने मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। कि सन 1947 के आसपास देश में मुस्लिम समाज के लोगों की संख्या यहाँ सरकारी नौकरियों में लगभग 33% थी, जो अब घटकर लगभग 2 या 3% ही रह गई है। इसलिए हमारी पार्टी इनके लिए शुरू से ही यहाँ आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण देने की बरकरार मांग करती आ रही है। रिजर्वेशन होने जा रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा हम ही फिट होते हैं, क्योंकि जिन लोगों को दिया जा रहा है उनके पास सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, सिर्फ आर्थिक पिछड़ापन है। 5% इस 10% में से 5% अपनी हिस्सेदारी का मुतालबा करते हैं। तो मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत मायावती कर रही हैं, आजम खान कर रहे हैं। क्या कुछ इसके मायने हैं? सियासी निहितार्थ किस तरह से इसमें तलाशे जा रहे हैं? 2019 सामने है, सवर्ण आरक्षण का बड़ा दाव मोदी सरकार चल चुकी है और क्या उसकी काट के तौर पर क्या जिस तरह से सपा बसपा में गठबंधन हुआ उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं, इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ विवेक साइलस जी हैं, प्रवक्ता सपा हैं। हमारे साथ गजेंद्र त्रिपाठी हैं, अध्यक्ष ब्राह्मण महासंघ हैं। मतीन खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कालीचरण स्नेही जी हैं, दलित चिंतक हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी से संजय राय भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं। शुरुआत करेंगे मतीन खान साहब आपसे। बयान आपने भी सुन लिए, आजम खान के भी सुन लिए, मायावती के भी बयान आपने सुन लिए। क्या आरक्षण की बैसाखी जरूरी है? हाँ, बहुत अच्छा। अभी आजम खान साहब ने भी बड़े दर्द के साथ इस बात को महसूस किया। दर्द है कि दांव है? अब ये दर्द जाहिर हो रहा है, दांव ही है। सियासी लोग हैं तो दांव पेच के माहिर आदमी हैं और बहुत काबिल आदमी हैं। मगर ये लोग, जब मायावती का बयान आ रहा है तो कभी मायावती को ये मुसलमान जो है कट्टरपंथी दिखने लगते हैं, कभी मुसलमान नहीं। चिंताएं तो 1947 से जताई जा रही हैं। नहीं, बिल्कुल उन्होंने ये बात सही कही कि मुसलमानों का जो उस वक्त करीब जो परसेंटेज है, जो उन्होंने बताया है, बिल्कुल माकूल बताया है। 33 से 2 आ गया है। ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो जिन लोगों ने सत्ता में बाकी रहे, समाजवादी सत्ता में रही है, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही है, इन्होंने क्या किया? जब स्टेट में हुकूमत बनाते हैं तो मुसलमानों शोषण करते हैं। ये तो शोषण करने वाली पार्टीज हैं। इन्होंने तो कभी मुसलमानों को उत्थान के लिए नहीं बात कही। क्यों नहीं स्टेट के अंदर उन्होंने, आप देखें कि यादव का जो यहाँ 7% जॉब में थे, जब सत्ता उन लोगों के पास आई तो आज क्यों परसेंटेज उनका 16-17% बढ़ गया? क्यों मुसलमानों का परसेंटेज कम होता चला गया? क्या वजूहत थी? जब सत्ता में रहते हैं तो इनको दुख दर्द नहीं नजर आता है, तो शोषण करते हैं, और जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो ये हरबे करते हैं कि किसी तरह मुसलमान हमारे नरगे में फंस जाए। बुनियादी चीज ये है
कि ये सिर्फ दांव है। दांव। संजय राय जी, मायावती ने मांग की है, आरक्षण की मांग की है और बोल रही है कि जिस तरह से प्रतिशत घटा है, नेतृत्व की जरूरत है। आजम खान साहब भी कह रहे हैं कि आर्थिक पिछड़ापन है, आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि हमारे अभी पूर्व वक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वास्तव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो सपा बसपा की बुराई कर दी तो आपको तो अच्छे लगेंगे। जब चुनाव आता है तो मुस्लिम का आरक्षण और सवर्ण का आरक्षण, इसको हमेशा ये लोग दोहराते रहे हैं और इन लोगों ने कभी नहीं किया। और ठीक बात हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने कहा कि जब ये सरकार में थे, बसपा सरकार में थी 2007 से 12, उसके पहले 3 बार भाजपा की सहयोग से मुख्यमंत्री थी। मुस्लिम के भले के लिए आरक्षण तो छोड़ दीजिए, कुछ भी ये लोग किए हो तो बता दें। अब आइए, समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह 2004 से लेकर के 7 तक थे, अखिलेश जी 2012 से लेकर 17 तक थे। मुस्लिम के भले के लिए कोरी बातें करने के अलावा ये लोग कुछ भी किए हों। और कांग्रेस 2004 से 14 तक यूपीए की केंद्र में सरकार थी। हमने क्या किया? हमने जो SC ST के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति आई, SC ST एक्ट को लेके उसको संविधान संशोधन करके ठीक किया। हमने संविधान संशोधन करके फॉरवर्ड आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर गरीबों को किया। तो सवाल भी इनके यही है कि आर्थिक आधार पर आपने सवर्णों को आरक्षण दिया है, सुनिए गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया है, तो फिर गरीब मुसलमानों को बैकवर्ड कमीशन बना था 1993 में, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए लोग। उसको पहली बार संवैधानिक दर्जा माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। मैं केवल एक बात कर रहा हूं, मुसलमानों का दुरुपयोग करते हैं ये लोग। एक छोटा उदाहरण दूंगा, आदरणीय राजेंद्र सच्चर, जिनके नेतृत्व में सच्चर कमेटी बनी थी, उनकी रिपोर्ट है कि जिस देश में मुसलमान सबसे पिछड़ा और गरीब वेस्ट बंगाल में है। और आप याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में कभी भाजपा की सरकार नहीं थी, जनसंघ की सरकार नहीं थी, इन्हीं लोगों की, कम्युनिस्टों की, कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस की। वहां नहीं, अगर ये इस तरह की मांग करते हैं तो क्या इस मांग पर विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप तो ये बताइए, किसी ने क्या किया, क्या नहीं हुआ, करती हैं, ये मुद्दा नहीं है। दुरुपयोग करती हैं और सोचल बंद कर दीजिए, आप कदम उठाइए। 3 तलाक और हलाला पे तो बहुत बातें आ गई, आरक्षण का लालच दिखा करके वोट लो। अब सोचल बंद कर दे, वो आरक्षण दे दे यहाँ पर। भाई हम तो जो है कि ना आरक्षण हम की बात ही नहीं करते हैं। आप तो मदरसे बंद करने जा रहे हैं। आप तो नहीं, संजय राय जी, सवाल ये है कि अगर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने की बात है, तो अगर ये बात कर रही है आर्थिक आधार पर मुस्लिमों को भी आरक्षण देना चाहिए, देंगे? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी, हम पहले स्यूडो सेकुलर पार्टी नहीं है। हमने मुस्लिम को भाजपा का डर दिखाकर या किसी पार्टी का डर दिखा करके वोट नहीं लिया। ये लोग भाजपा का डर दिखा के वोट लेते हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी सपा बसपा के गठबंधन से बाहर हो गई है, कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम वोट, आज के डेट में मुस्लिम की पहली पसंद कांग्रेस है। इसलिए बसपा को डर लग रहा है, सपा को डर लग रहा है कि कांग्रेस को वोट न चला जाए अकलियत का। इसलिए ये लोग जो है आरक्षण की लालच दे रहे हैं, या तो भाजपा का डर दिखाते हैं मुस्लिम समाज को, या तो आरक्षण का सब जवाब दिखाते हैं। विवेक साइलेज जी को जवाब देने लोगों को मुस्लिम के लिए कुछ नहीं है जी। कह रहे हैं कि डर है, आपको लालच दिखा रहे हैं, मुस्लिमों के पिछड़ों के नाम पर आप वोट बैंक की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण किस तरह से काली बातें कोरी हैं। देखिए शैलेंद्र जी, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी है और विशेषतर अल्पसंख्यकों के साथ तो हमेशा खड़ी रही है समाजवादी पार्टी। आज भी हमारे नेता उसकी मांग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय राय साहब को मैं ये बताना चाहूंगा, ये बोलना चाहूंगा कि कब्रिस्तान, शमशान और ईद दिवाली बात की तरह से जातियों को बाइफरकेट करने वाले कम से कम स्टूडियो में बैठ के या डिबेट पे बैठ के ऐसी बात ना करें। नहीं, पहले आप ये बताइए कि आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आजम खान साहब कह रहे हैं 5% आरक्षण मिलना चाहिए, आपकी सहयोगी अब हो गई है मायावती, वो भी कह रही है 5%। बिल्कुल क्यों नहीं, एकदम मिलना चाहिए। और जो भी आरक्षण, आरक्षण के विरोधी हम नहीं है,
हमने तो पहले भी कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कि संख्या के हिसाब से संख्या का काउंट कर लीजिए और जिसकी संख्या जितनी बनती है उस हिसाब से आरक्षण दे दीजिए। ना किसी में फ्रस्ट्रेशन होगा, ना किसी को दुख होगा, ना किसी को कोई आपत्ति होगी, सब कुछ मामला एकदम सही निपट जाएगा। तो हमारा मानना यह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसमें सब आ जाएंगे, उसमें अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे, अगड़े भी आ जाएंगे, पिछड़े भी आ जाएंगे, सवर्ण भी आ जाएंगे। तो जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी कर दीजिए, सीधे सीधे साफ साफ फार्मूला है, कोई परेशानी होगी ही नहीं। बताइए संजय राज, क्यों नहीं कर देते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी की 2004 से 7 और 12 से 17 सरकार थी ना, एक रिजोल्यूशन तो नहीं विधानसभा में लाए लोग। अब हम अपनी बात कहते हैं। आपका सवाल था कि क्या मुस्लिम को आरक्षण, हम जो फॉरवर्ड आरक्षण दिए हैं उसमें भी मैं तो कह रहा हूं साहब, आरक्षण दे क्यों रहे हैं आप? व्यवस्था बनाइए, उनको जो है सशक्त बनाइए। आरक्षण की बैसाखी कब तक देश में चलेगी? हमने तो जो भी योजना, सुन लीजिए, आप 50% पहले से ही है, फिर 5% ये मांग रहे हैं, 5% कल कोई मांगेगा, फिर 5% कोई मांगेगा, सारी चीजें आरक्षित हो जाएंगी तो कैसे देश चलेगा? हमने दिया जो है जो शौचालय, सभी में क्या मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव हुआ है क्या? एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आरक्षण क्यों दे दिया? विकास ही देते ना, ऐसा विकास दीजिए जिसमें आरक्षण की जरूरत ना रहे, समान विकास हो, करने वाली कोई पिछड़ा ही ना रहे। संजय राय जी, एक सवाल है, ये बता दीजिए कि आपको तो बड़ा मुस्लिम प्रेम नजर आ रहा है, तो जो 3.5 साल से मदरसा आधुनिकीकरण की योजना जो बंद पड़ी हुई है, उसको कब चालू, उसका पैसे कब जारी करेंगे? जो शिक्षक भूखमरी के कगार पे आ गए, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं, मुस्लिम से अलग से न कोई प्रेम है और न कोई दुराव है। हमको मुस्लिम से उतना ही प्रेम है जितना देश में आम नागरिक से बच्चे हमको। लेकिन आपका काम है सबका साथ सबका विकास की बात आप नारा करते हैं। लेकिन सुनिए तो, अब आप जवाब तो सुनिए। अरे जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए, पहले जवाब तो सुनिए, सवाल किए जवाब तो सुनिए। हमने आधुनिकीकरण के लिए, कंप्यूटर की शिक्षा के लिए, आधुनिकीकरण, मुस्लिम लड़कियों को वजीफा के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप नहीं दी है लड़कियों को। 3.5 साल से आपने मदरसों के जो साइंस टीचर थे उनकी तनख्वाह बंद कर रखी है। सबके लिए पैसे दिए हैं, साइंस टीचर तनख्वाह दिए हो तो आप बताइए चैनल पे सामने बैठ के। हमने मदरसों का आधुनिकीकरण किया। का कोई तनख्वाह आप काम गिना देंगे और ये अपने सवाल गिना देंगे, पर सवाल ये है कि आरक्षण कब तक? ठीक है मतीन खान साहब, ठीक है गजेंद्र त्रिपाठी जी, ठीक है गजेंद्र त्रिपाठी जी, मुस्लिम छात्राओं को विशेष व्यवस्था किया। हमने मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए लोन का बिना इंटरेस्ट के लोन, काम मत गिनाइए, काम तो आपने ऐसे बहुत किए हैं। ठीक है, जनता उसका जवाब दे देगी कितने काम किए आपने। छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बिना इंटरेस्ट का लोन देते हैं। ठीक है गजेंद्र त्रिपाठी जी, जानकारी सही सवाल है, जानकारी सही रखिए। समान आरक्षण पर सरकार बिल लेकर आई है। ठीक है मतीन खान साहब, बात आ गई जो है कि गजेंद्र त्रिपाठी को गलत समान आरक्षण पर बिल लेकर आई है सरकार, जो समर्थ तबका पिछड़ा हुआ है, गरीब है, उसके लिए आरक्षण की बात की जा रही है। मुसलमानों अगर में भी इसी तरह की मांग है तो उसकी चर्चा करिए। मांग आप मानते हैं भाजपा अगर आपका ठीक है, संजय राय जी आपकी बात हो गई, मदद कर रही है, आपके गजेंद्र त्रिपाठी जी को बोलने का प्रयास कर रही है तो उसका शुक्रगुजार बनिए, धन्यवाद दीजिए। जो सरकार ने अभी आप देखे हैं कि सामान्य वर्ग के लिए एक आरक्षण व्यवस्था की है। कह रहे हैं वो SC/ST एक्ट में जिस तरह से उन्होंने परिवर्तन किया था, वो नाराजगी को दूर करने के लिए खत्म हो जाती है। आप देखिए, सामान्य वर्ग के लिए यह व्यवस्था की गई है कि 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उस सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को मान लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं उसमें, कौन मानता है उनको? बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य लोगों के बराबर हैं। लेकिन मुसलमानों की हालत तो जानबूझ करके की गई है इस देश में। अभी मायावती जी कह रहे थे आरक्षण जरूरी है, नहीं क्या कह रही थी, 33% देश की आजादी के समय नौकरियों में 33% जिनकी हैसियत थी वो 2% पे आ गए हैं। पूरी प्लान से किया गया कांग्रेस द्वारा, पूरे प्लान से। और आज ये लोग 10 वर्षों तक उसी सरकार के सपोर्टर थे। ये जो आज बैठ करके कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे, ये उसी सरकार के सपोर्टर थे 10 साल तक। 10 साल के सपोर्ट के बाद क्या मिला?
10 साल के सपोर्ट में इन्होंने एक दिन नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर कि मुसलमान जिसके ऊपर सच्चर कमेटी रिपोर्ट आ चुकी है, जिसकी हालत इस देश में दलितों से बदतर हो चुकी है, उसके लिए भी कुछ किया जाए। आजम खान लेकिन नहीं, आजम खान आज चुनाव है, आज समझ में आ रहा है कि मुसलमान अगर गया तो हम खत्म, ये पूरा गठजोड़ खत्म हो जाएगा उसी दिन। आपके हिसाब से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे अनुसार से अरे जो 10% सामान्य क्या है उसमें ऑलरेडी मुसलमान है और रहना भी चाहिए हमारे साथ, अलग से जरूरत नहीं है। नहीं, अगर देना भी है बढ़ाइए इसको, खत्म करने की बात जहां तक है। सुनिए, आरक्षण की बैसाखी कब तक? नहीं, आपका एक महत्वपूर्ण लेकर के प्रश्न था कि क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए। खत्म करना इस देश में इतना आसान नहीं है। उसका कारण क्या है? अभी दलित रिफॉर्म नहीं हुआ। अगर दलितों की हालत आज भी सुनिए, एक मिनट सर, आरक्षण को समझ लीजिए। दलितों की हालत आज के भी डेट में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन कितना रिफॉर्म हुआ इससे? एजुकेशन में, वही सवाल एजुकेशन में कितना रिफॉर्म हुआ? ठीक है, इकोनॉमिकली कितना रिफॉर्म हुआ? जब एजुकेशन में कितना रिफॉर्म हुआ? इसका कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था का संकल्पना सामने आई थी तो यही व्यवस्था थी कि 10 साल के लिए फौरी तौर पर लागू किया जाएगा, स्थितियां बदलेंगी तो इसे आगे कैरी नहीं किया जाएगा। 10 साल रिजर्वेशन में राजनीति सर देखिए, आप 10 साल के लिए जो दिया गया सर, आज भी देखा जाए तो ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन, एसटी एसटी का पूरा रिजर्वेशन, सरकार के डाटा के अनुसार ही देख लीजिए, कहीं पूरे जगह पे इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। जातिगत आंकड़े भी नहीं सार्वजनिक। अब है क्या मुद्दा, कहां आ रहा है? इन लोगों को दिक्कत यह हो गई है कि या तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, ये मामला डाला जा रहा है, या रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाएगा, ये मामला डाला जा रहा है। अरे भाई, मुसलमान इसी देश में रहता है, ब्राह्मण इसी देश में रहता है, राजपूत इसी देश में रहता है, आप लोगों के लिए वो वोट है। ठीक है, ठीक, क्योंकि जातिवादी पार्टियां, सुनिए एक मिनट सर, बस सर, लेट मी फिनिश। 30 सेकंड। केवल है क्या कि जातिवादी पार्टियां अपनी जात के बारे में सोचती हैं। पिछला रिकॉर्ड अभी आपने कहा कि भाई परसेंटेज बढ़ रहा है, एक वर्ग विशेष का बढ़ रहा है, जाति वर्ग का बढ़ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? आपके पास कोई डाटा नहीं है, डाटा बेस तो कुछ काम ही नहीं है यहां पर। अब आज बात हो रही है मुसलमानों की, ये भी देखने को मिला है, ये मुद्दे तभी जो है अचानक से सामने आने लगते हैं जब कोई सामने से प्रतिक्रिया आती है। जैसे ही सवर्ण आरक्षण बिल आया वैसे इस तरह की मांगे उठने लगी। सर ये चुनाव है, सर ये चुनाव है। ये बताए, मायावती कह रहे 10% देंगे, कहां से देंगी? कार्ड ढूंढ रहे क्या है मायावती और क्या हो जाएंगी मायावती? कांग्रेस के ऊपर निर्भर रहेगा, यहां है तो भाजपा के ऊपर निर्भर रहेगा। इन लोगों की हैसियत क्या है एक प्रदेश में? एक प्रदेश, दो प्रदेश, ठीक है। डेढ़ प्रदेश। आपसे समझना चाहेंगे, दलित और मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली बसपा और सपा अब मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ साधने के लिए, या कारण जो भी हो, आरक्षण की ये मांग करें, इस आरक्षण को आप कितना वाजिब मानते हैं और क्या आरक्षण ही काट है तमाम समस्याओं की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहन जी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिस पर हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं। देखिए, दरअसल सही बात यह है कि कांग्रेस और सपा और बसपा तीनों जो है जब से अस्तित्व में, माने कांग्रेस है और अभी लगातार जब से अस्तित्व में हमारी सपा और बसपा आई है, मुसलमानों की मुखालफत कभी नहीं की। ये सही बात है कि सबने जो उनका हिस्सा के लिए भी तो कुछ नहीं किया। क्या मायावती ने ये बात भी तो कही थी कि मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं, इनको वोट ना दिए भाजपा को भी वोट दे दिया जाए? क्या किया मुसलमानों का, ये तो बताइए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या किया है, मैं ये कह रहा हूँ और सपा और बसपा यद्यपि जाति विशेष को, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी चिंताएं थी तो जिस तरह से अगर आरक्षण की संकल्पना ही हम देखें तो जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, तो दलितों की रहनुमाई तो उतनी पुरजोर तरीके से की गई, फिर मुस्लिमों की क्यों नहीं की गई? नहीं, अब देखिए, मुद्दे हर बार बदलते रहते हैं। मुद्दे नहीं बदलते रहते, चुनाव बदलते रहते हैं। चुनाव अपने लाभ के हिसाब से नफा नुकसान तय करके मांग की जाती है। ये तो जैसे अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो है मुसलमानों के साथ भी नहीं है और खिलाफ भी नहीं है, सबके साथ हैं। लेकिन जो पार्टियां साथ में हैं उन्हें सचमुच में ईमानदारी के साथ जब जो सत्ता में थी तब भी न्याय करना चाहिए था या हिस्सेदारी वाजिब देनी चाहिए। संवैधानिक स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, राज्य सरकारों में देखें तो अलग अलग राज्यों में सत्ताधारी दल ने, पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, संवैधानिक स्थिति को तो रहने ही नहीं दिया, क्योंकि संविधान में जो मंशा है आरक्षण की, वो केवल किसी भी तरह सामाजिक रूप से पिछड़े हुए तथा दलित आदिवासियों के लिए, उनके लिए है। लेकिन सारे लोग कह रहे हैं, अब आर्थिक आधार पर दिए जा रहा हूं,
तो जब आप देखिए, जब एक बार आप सीमा को तोड़ रहे हैं तो सब कोई स्वाभाविक मांग करेगा, जैसा कि हमारे अभी साथी सपा के साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं जो भी उपलब्ध हैं, और माननीय कांसी राम साहब का तो नारा ही था कि जितनी इसकी संख्या भारी, सचमुच में इस जिंद को यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो जिसकी इतनी संख्या उसको उस अनुपात में, क्योंकि भारत में जब सबका प्रतिनिधित्व, ये आरक्षण केवल प्रतिनिधित्व है तो सवर्णों का तो प्रतिनिधित्व वैसे भी सब जगह है। ये सही बात है कि सभी सवर्णों का स्वाभाविक, जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जो कम है उनका क्या होगा? नहीं बिल्कुल, उनकी जो हिस्सेदारी, टैलेंट क्या होगा? टैलेंट का टैलेंट तो हम देख, टैलेंट कहां से लाएंगे? टैलेंट के लिए ही 50% छोड़ा गया था। टैलेंट कहां से आएगा? त्रिपाठी जी, मैं ये कह रहा हूं 70 साल में सारी बड़ी पोस्ट पर प्रधानमंत्री से लेकर के पीएम, अरे प्रधानमंत्री ओबीसी का है, राष्ट्रपति लेकर के कैसी बात करते हैं? एक बात जो उन्होंने मायावती ने कही, देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पे मायावती रहती है, अखिलेश यादव रहते हैं ओबीसी के। टैलेंट वाले ही हैं जो सारे विश्वविद्यालयों में, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में छाए हुए हैं, और देश कहां से कहां पहुंच गया है। अच्छा कालीचरण जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से मायावती ने कहा कि 1947 में 33% उनका था शेयर, अब 2-3% आ गया, तो क्या आरक्षण नहीं मिलने की वजह से ये स्थितियां बनी हैं, या सरकारों की बेरुखी, नजरअंदाज जिस तरह से उनको किया गया, उनकी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, ये कारण क्या नहीं तो हुई है? अनदेखी तो पक्की हुई है, ये तो स्वाभाविक है। जैसे अभी 10% में भी मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है, लेकिन की पोस्ट पर जहां भर्ती होना है, जहां पर ये सब होना है, वहां तो सब महत्वपूर्ण पदों पर दूसरे लोग बैठे हुए हैं। अब दूसरे लोग कहां से आए हैं? देश के बाहर से आए हैं, सेलेक्ट हुए हैं वो, लेकिन मानसिक वो अपने टैलेंट से सेलेक्ट हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं, अरे ये कहिए, सुनिए, कहना हो तो ये कहिए, कहना हो तो ये कहिए, सुनिए सर, मानसिकता तो छोड़ ही नहीं पा रहे, कहना हो तो ये कहिए सीधे सीधे, सरकार ने पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं प्लानिंग करके मुस्लिमों को 33% से 2% पे लाई है। ये कहने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? सही बात कहिए स्पष्ट रूप से। भले ही प्री प्लान ना हो, हम सभी जानते हैं प्री प्लान किया गया है ये। नेताजी को अगर वर्तमान स्थितियां देखें, ठीक है, एक बात और है, उनको कुछ ना हो, सत्ता में रुतबा तो बरकरार रहा। ठीक है कालीचरण जी, अच्छा, वर्तमान सत्ता का रुतबा सुन लीजिए सर, देख रहे सर, ये कहते हैं सत्ता, अरे भैया एक सामान्य आदमी को सत्ता का रुतबा नहीं, नेताजी को कहा जा रहा, मौलाना मुलायम कहा गया, और सपा के समय सबसे बड़ी परेशानी तो यही भाजपा को या अन्य दलों को थी कि मुसलमानों का इतना अधिक रुतबा क्यों हो गया। ठीक है, वही मैं कह रहा हूं, अगर उस समय उनके पास वो वोट बैंक था तो 3 तलाक, हलाला और दूसरे बड़े फैसले लेकर जिस तरह से मुस्लिम वर्ग को अपनी तरफ से रिझाने की कोशिश की बीजेपी ने, सफलता हासिल की, उसके बाद दबाव बढ़ा और इसलिए अब सपा बसपा इस तरह की मांग कर रहा है। नहीं देखिए, मैं तो ये कहता हूं, माना कि जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का है, भाजपा का जो नारा है सबका विकास, और जैसा कि उनके सभी जो प्रवक्ता हैं सभी चैनलों पर इस बात को कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का भी विकास चाहते हैं, तो भाई उनके पास तो समय रहा है 4.5 साल का, और अभी भी वक्त है। यदि इस तरह का है कुछ, तो कुछ उनके लिए स्पेशल पैकेज कर दीजिए। मिलना चाहिए आरक्षण, मिलना चाहिए। नहीं, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं जिस तरह से पिछड़े क्षेत्रों को स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं, स्टेट को भी, तो आप अल्पसंख्यकों ने स्पेशल। ठीक है संजय राय जी, 30 सेकंड आपके पास, बताइए। देखिए ऐसा है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने कहलवाया अपने को, तो और मायावती जी ने भी वोट लिया इनका, लालू प्रसाद यादव ने भी लिया, लेकिन इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने अपने जातियों को फायदा पहुंचाया, दूसरे सामान्य वर्गों के नौकरियों पर, बैकवर्ड के अन्य जातियों के नौकरियों पर, और सारे पर केवल जाति को भरा। इन्होंने न मुस्लिम का किया, न किसी न्याय, तो अन्यायवादी पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर आती हैं और अन्याय को चलाती हैं, और अपने जाति के लिए और भ्रष्टाचार करके पैसा के लिए। और मायावती जी का मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। अभी तो मायावती जी विधानसभा चुनाव हारने के बाद 17 में बोली हैं कि ये चुनाव मैं मुस्लिमों की वजह से हारी हूं, और मायावती जी को कोई मतलब नहीं है, केवल उनको वोट से और नोट से, नोट और वोट दो ही चीज से मतलब है, न मुस्लिम से मतलब है न किसी से मतलब है, केवल उनको नोट और वोट रहेगा तो नोट मिलेगा, क्योंकि टिकट बांटने में मिलेगा, और बाद में जो है कि सरकार अगर बन गई कभी गिरते पड़ते आरक्षण की मांग उनकी सियासी तो जो है कि चीजों को बेचने में, ठीका बेचने में मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि सामान्य वर्ग को भी मदद की है, SC ST के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड कमीशन को जो है संवैधानिक दर्जा दी, और हम सबका साथ सबका विकास
मुस्लिम छात्रों के लिए बिना इंटरेस्ट का लोन हम दे रहे हैं, पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लोन दे रहे हैं, आरक्षण भी दे दीजिए, वजीफा दे रहे हैं, बहुत तरह की मुस्लिम लड़कियों को शादी के लिए पैसे देते हैं। लेकिन हम हल्ला नहीं मचाते हैं, हम हल्ला नहीं मचाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। हम काम करते हैं क्योंकि मुस्लिम भी इस देश का नागरिक है। मुस्लिम भी अगर इस देश में पिछड़ा रहेगा तो मुसलमानों के हितों से कितना मतलब है। आरक्षण की बात को लेकर उनके क्या कुछ मतलब है, इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं मुस्लिम का और काम करते हैं। मुस्लिम की बातें कौन किस मतलब से करा और उसके क्या कुछ मतलब है, और सियासत में आरक्षण के इन सवालों के क्या कुछ मतलब है, इस पर बहस जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सवाल है आरक्षण के इस नए दाव का, जिसमें मुस्लिमों के लिए 5% आरक्षण की मांग की जा रही है। चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दों के क्या कुछ मायने हैं? क्या यहाँ पर मुस्लिम समाज के अच्छे दिन लाने के लिए इस तरह के सियासी दांव चले जा रहे हैं, या फिर इनके पीछे वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने की सियासी मंशा? इसी पर सवाल। मतीन खान साहब, जिस तरह से सियासत होती आई मुसलमानों को आगे लाने के लिए सच्चर कमेटी का गठन भी किया गया, तमाम बातें भी बड़ी हुई, लेकिन फिर आकर अगर आरक्षण की बात की जाने लगी तो कहीं ना कहीं मनसा पर कहीं ना कहीं नियति और नीयत दोनों पे सवाल। बिल्कुल, मायावती जी को बहुत बड़ा अच्छा ये इशू लेकर के आई हैं कि साहब मुसलमानों को भी 10% आरक्षण देकर लेकर आएंगे। बुनियाद देखिए, अब अगर वाकई में ये, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है और यहाँ से जाना है, लोकसभा जाना है, ऐसे पार्लियामेंट के अंदर बैठना है, वहां पर जो धर्म के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बेसिक जो आरक्षण 1950 में था, तो धारा 341 के तहत जो धर्म के आधार पर, मतलब हिंदू सिख होगा तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, हिंदू शेड्यूल कास्ट होगा तो रिजर्वेशन मिलेगा, हिंदू बौद्ध होगा तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, और अगर मुसलमान होगा तो आरक्षण नहीं मिलेगा। ये कौन सा न्याय है? ये बुनियादी चीज है मुसलमानों की। इस सिलसिले में मायावती, उनके प्रवक्ता को यहाँ होना चाहिए, और अब मेरी आवाज अगर उन तक पहुंच जाए तो मायावती जी को इस बारे में सोचना चाहिए उनके साथ ही बैठे इस सिलसिले में क्या है उनका नजरिया है। क्या वो मुसलमानों को न्याय दिलाने के हकदार हैं? क्या वो पक्षकार हैं? अगर पक्षकार है तो धारा 341 में जो मजहबी पाबंदी है मुसलमानों की और ईसाइयों की, उसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे? विवेक साइलेंस मुसलमान देखिए, यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन था, 50 का जो रिजर्वेशन था, वो भी धर्म के आधार पर नहीं था, वो आदमी का बैकवर्डनेस के ऊपर था कि आदमी दलित काम करेगा, जो मैला उठाने काम करेगा और जो काम करेगा उसको आरक्षण मिलेगा, वही काम मुसलमान करेगा तो नहीं मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है, वहां कहाँ का जस्टिस है? यही हालात है। इसी हालात की वजह से आप देखें कि 1050 विधानसभाएं हैं, उसमें मुसलमान कंटेस्ट नहीं कर सकता। विवेक साइलेंस, 110 लोकसभा की सीटें वहां कंटेस्ट नहीं कर सकता। ये न्याय है। इस न्याय के लिए मायावती क्या करेंगी? मेरा उनसे सवाल है कि मांग तो आपने उठा दी साहब, लेकिन उससे पहले जिस तरह की स्थितियां थी, हमें 10% आरक्षण नहीं चाहिए। वो जो धारा 341 में मजहबी पाबंदी है, उस पाबंदी को हटाने का ऐलान करें और बाकायदा सारे के सारे मुसलमान आंखों में पट्टी बांध करके उनके साथ खड़े हो जाए। विवेक साइलेंस जी, देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो हमारे आदरणीय नेताजी जब लोकसभा में जब भी रहे, तो उन्होंने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को पुरजोर तरीके से लागू करने के लिए एक बार नहीं कई बार संसद में इस बात को उठाया। वो अलग बात है कि किन्हीं कारणवश उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं करा जा सका, लेकिन नेताजी ने हमेशा रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट और सच्चर कमेटी जो कि मुसलमानों के ऊपर थी, उसका पुरजोर पैरोकारी करके कई बार उसको लोकसभा में उठाया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, तो इन्हीं के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नमाजों पे आपत्ति दर्ज करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए तो अल्पसंख्यकों के चर्चों को तोड़ते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम संजय राय साहब अल्पसंख्यक को लेके गलतफहमी नहीं फैलानी चाहिए। आप लोग बंद बताइए और देश को आरक्षण की बात करिए, कहानी लोग अगर आप लोग मुसलमानों घुमाइए, यही लोग मुसलमानों के लिए और मुसलमानों नहीं होगा, देश को नहीं आप घुमा सकते। धारा 341 में क्या अमेंडमेंट करेंगे? क्या मजहबी पाबंदी को हटाने की कोशिश करेंगे? विवेक जी, आप बताइए, आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी? लोकसभा फ्री में इनको हाँ करना है, कुछ भी हाँ कर देंगे। समाजवादी पार्टी का ये मांगना है, फ्री में इनको हाँ करना है, कुछ भी हाँ कर देंगे। संख्यकों के विशेषकर हक में है तो समाजवादी पार्टी उसके लिए खड़ी हुई, चाहे आरक्षण का ही रास्ता हो।
नहीं, फैसिलिटीज भी हो सकती है, कई और रास्ते हो सकते आरक्षण में हैं, जो आरक्षण भी हो सकता है, धार्मिक पाबंदी उसको तीनों हटाने चीज की हो सकती कोशिश है करेंगे और तीनों चीज हो सकती है। हर बार ये आरक्षण का ही दांव क्यों? सर, एक मिनट सर, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी जी जरूरत बताइए। पड़ेगी तो जरूर बोलेंगे। ठीक है, सर, गजेंद्र ऐसा है। त्रिपाठी जी बताइए। सर देखिए, अभी आपने देखा कि सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनमें हमारे मुसलमान भाई भी आते हैं, सिख भाई भी आते हैं, ईसाई भाई भी आते हैं, हमारे देश के सभी धर्म वर्ग के जो भी सामान्य वर्ग नहीं, में वो आते अलग हैं से लोग, मांग कर रहे हैं, आते अलग से सुन मांग लीजिए कर रहे हैं कि सर, अलग से 5 सर हमारी फीसदी। बात सुन लीजिए थोड़ी सी। अभी आप देखे होंगे कि लालू जी की पार्टी संसद, राज्यसभा दोनों में क्या स्थिति रही है पूरा देश देखा है। वह विरोध अगर ब्राह्मण का है, राजपूत का है, सिख का है, बनिया का है, मुसलमान का है, ईसाई का है। अब यहां क्या बात होती है? यहां बात होती है 10% या 5% की। इन्होंने कहा ये 5% की अगर बोलती भी है कि 5% दे देंगे हम, ये देंगी किस लायक होंगी? इनको या तो कांग्रेस से मांगना है। वो कह रही हैं कि हमें सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अरे नहीं, समस्या यह है कि देने की स्थिति में तो रहे। जितनी बार रहेंगी ये बताइए, वो 2019 के चुनाव सुनिए, बाद समझ में अरे आएगा 10 ना। बार सुनिए, बताओ 10 साल इन्होंने इन कर लोगों रहे के इन लोगों के ये साथ बात समझाने साथ- के लिए एक सारे बात- दांव है क्या? इन लोगों के सहयोग सब से समझाने इन के लोगों लिए के दांव है। सहयोग से केंद्र में कौन सरकार किस- चली 10 कौन वर्षों किस तक, स्थिति में रहेगा, 10 वो साल तक 2019 सरकार के बाद चली। लोकसभा ये के बाद पता चलेगा। ये चाहते तो मुसलमान के लिए खड़े होते, कांग्रेस से कहते कि धर्म के आधारित इनको भी ये जो संविधान में संशोधन कीजिए, इनको रिजर्वेशन दीजिए, ठीक लेकिन है, नहीं, कालीचरण जी सत्ता बताइए। का मलाई काटना था। ठीक है, 10 साल गजेंद्र जी तक आपकी काटे। बात आ गई, आपकी बात इसके आ गई। अलावा क्या कालीचरण करना जी है? बताइए, देखिए, कालीचरण। अभी त्रिपाठी जी ने एक बात कही कि माने चिंताएं हैं उनकी। हाँ, बहन मायावती जी की हैसियत ही क्या है। तो मेरे सपा के साथ ही सही कह रहे हैं कि भाई 19 में आप उनको हैसियत दीजिए, जनता हैसियत देगी तो वो स्थिति में होंगी। अरे हैसियत अगर 80 सीट भी ले लो यार, 80 भी लेकर के जाते हो तब भी कांग्रेस सुनने वाली नहीं है। विरोधी सबसे बड़ी, देखो कभी भी संविधान संशोधन उसी स्थिति में हो सकती है जब विरोधी, ठीक है सर, विपक्ष की पार्टियां चाही हैं तो ये सामान्य योजना हुआ है। विपक्ष की पार्टी नहीं चाहेगी, नहीं होगा। हमें इस देश में एक सामान्य माहौल बनाना है कि भाई मुसलमान को भी देखो वो कौन सा जीवन जी रहा है, और ये कांग्रेस, सपा, खाली राजनीति बसपा, कब तक? ये सब भूल जाओ, नहीं तो इस देश की हालत अभी आ गई। क्या आ गई? चलिए, सबका साथ सबका विकास की बात संजय राय जी करते हैं, वही बता देंगे। बताइए संजय राय जी, राजनीति कब तक? सुनिए, बस दो मिनट में पहली बात, नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 सपा मिनट। बसपा जो है कि 1 मिनट, ठीक हाँ, है। 1 मिनट में। देश की सभी जो छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वो मुस्लिम का वोट लेते हैं के लिए 2 काम करती हैं। या तो वो भाजपा का डर दिखाती हैं, और नहीं तो आरक्षण की लालच। और ये लोग आरक्षण की बात भाजपा का पिछले ऐसा 2-3 कौन सा डर? दशक से कर रहे हैं, और इन्होंने उसको दिया क्यों नहीं, या किसी भी स्टेट में बिल क्यों नहीं लाए, या कि सेंट्रल मतीन खान में साहब, इन्होंने बिल क्यों नहीं, बीजेपी का क्यों डर दिखाते हैं? ये जानते दूसरी हैं कि पार्टियां आपको- मुस्लिम अगर पढ़ लिख गया, आगे बढ़ गया, विकसित हो गया, तो हमारे झांसे में यहाँ करके जो वोट देता है वो बंद कर देगा, वो बंद कर देगा। भारतीय जनता ये जो है कि 2004 से 14 यूपीए की सरकार थी केंद्र में, क्या उन्होंने किया? बसपा की सरकार थी 2007 से 12, क्या उन्होंने किया? अखिलेश जी की सरकार थी 12 से 17, क्या उन्होंने किया? मुलायम सिंह की सरकार थी 4 से लेकर के 7 तक, क्या? ये लोग केवल मुस्लिम के साथ धोखा करते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक नागरिक के रूप में मुसलमान को एक नागरिक मानती है, उसको भी इस देश में रहने का अधिकार मानती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके विकास के लिए बहुत योजनाएं चलाई, उनके छात्रों के पढ़ाई के लिए, उनको वजीफा के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, उनके छात्राओं की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की शादी के लिए, उनके जो है कि जितने भी मदरसे हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए, कंप्यूटर लगाने के लिए, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी सच्चे अर्थ में इस देश के आम नागरिक की शुभचिंतक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगला हो, पछड़ा हो, गरीब हो, सबके साथ सबका विकास केवल माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कालीचरण जी मैं खान साहब एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसा कि आपने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया, और सपा भाजपा पर तो आपका सीधा मन है, आप लोग जानते ही हैं, तो फिर आप किसको समर्थन करेंगे? मुस्लिम लीग क्यों नहीं है?
लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश नेतृत्व की कमी है, इसीलिए पिछड़े हैं। आखिरकार आपको उनके साथ तो रहना देखिए अब इन लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। देखिए सर, एक लोग को इन पार्टियों को समझ में आ गया है, मुसलमान को भी समझ में आ गया है, लोकतंत्र है, मुसलमान को तो समझ में आ ही गया है। ठीक है, सबके अपने अपने सवाल है, लेकिन जो मांग कर रहे हैं पहले उनकी बात भी समझ लेते हैं। विवेक साइलेज जी बताइए। कह रहे कि डरा रहे हैं आप मुसलमानों को। सबसे अहम सवाल जो मैंने देखा, मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि आखिर मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से क्यों डर लगता है। संजय राय साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके डराया जाता है, तो सवाल ये भी उठता है कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से क्यों डर लगता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नागरिक मानती है देश का। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब भाजपा की सरकार नहीं थी केंद्र में, तो क्या मुसलमान भारतीय हिंदुस्तान का नागरिक नहीं था? आप लोग कैसी बात करते हैं? और यहाँ बैठे हुए हमारे जो मित्र हैं, जो त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने तो अभी प्रमाण, गजेंद्र भाई ने तो प्रमाण दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। इन्होंने अभी अभी इसका प्रमाण दिया है संजय राय साहब, और वो बैठे हैं, प्रखर वक्ता है, उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2019 में नहीं बनने वाली है। गजेंद्र त्रिपाठी ने ये बात नहीं कहा। गजेंद्र त्रिपाठी ने ये बोला कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है, केवल बराबर इस्तेमाल किया गया है। अब मुसलमान जान गया है कहाँ जाना हमको, अच्छी तरह से मुसलमान जान चुका है कहाँ जाना है। जो मैंने शब्द देखिए घबराहट इन लोगों के अंदर क्या है, घबराहट ये हो गया है इन लोगों के अंदर कि अगर मुसलमान निकल करके चला गया हम लोग के पास से, तो ये सपा बसपा गठबंधन का क्या होगा, या फिर संविधान गठबंधन ही खत्म हो जाएगा। बात यह है कि समय की कमी हमारे पास, समय की वाले और 22% वाले, ये दोनों ने गठबंधन कर लिया। जो 20-22% जो मुसलमान है, उनको कहाँ रखा गया? ठीक है, कई सवाल हैं, इसी तरह के कई सवाल हैं, और सवाल ये भी है कि आरक्षण की ये मांग कितनी जमीनी है, कितनी सियासी है। आज की बहस में इतना ही, हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की कमी है। आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों का, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।